हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ इस तरीके से काले कानून, पहले एनआरसी फिर एनआरपी, अब जैसे वक्फ वजह जैसे मामला जो सामने आ रहा है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा मेरे दोस्तों, मेरे लोगों से कि ये कोई सुन्नी, कोई वहाबी, कोई बरेलवी, कोई अहले हदीस का मसला नहीं है, ये वक्फ का मसला है। इसमें सारे नौजवानों को, सारे लोगों को एकजुट होकर के एक इनकलाबी दौर लाना है। ये बिल पास होने से पहले ही आज सड़कों में आज हमारे मुसलमान भाइयों के साथ रोडों में लातों का शुरुआत है। जुमे के नमाज़ पढ़ने से रोका जा रहा है, लातों से कुचला जा रहा है, लट्ठियों से बरसा रहा है। लेकिन वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे ही मस्जिद में मुझे नमाज़ पढ़ने से रोका जाएगा। बल्कि इनके विरोध में जो भी लड़ाई हम लोगों की लड़नी पड़ेगी, चाहे इसके लिए अपनी जान चले जाए। पूर्वजों की दी हुई चीज़ को, पूर्वजों की दी हुई अमानत को हम लोग बचाने के लिए अपने जान तक देने के लिए तैयार हैं। आने वाले इलेक्शन में मुसलमान आप लोगों का ख्याल ज़रूर रखेगा। अगर इस वक्फ बिल का समर्थन आप देते हैं तो हिंदुस्तान के मुसलमान तो इन तीनों को कभी माफ़ नहीं करेगी। ये आने वाले 25 में ही बता देगा। ऐसे तानाशाही सरकार को हटाने का काम आने वाले 25 में ज़रूर हो जाएगा। लेकिन इसको अभी समय है कि मुसलमानों के वोट से सरकार बनती है, मुसलमानों के ही वोट से यहाँ पे बिहार में मुख्यमंत्री बना जाता है। लेकिन ऐसे मुसलमानों के साथ जब अत्याचार होते हुए देख रहा है, ये आने वाले वक्त में मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा सर। हम यहाँ पहुँचे हैं इम्तियाज़ नसर, जो किशनगंज के युवा नेता है और काफ़ी ज़्यादा चर्चित भी हैं। वक्फ बिल को लेकर बातचीत करने के लिए पहुँचा हूँ मैं यहाँ, क्योंकि हिंदुस्तान के कोने कोने में वक्फ बिल को लेकर मुसलमान प्रोटेस्ट पे, आंदोलन पे उतरने लगे हैं और काफ़ी ज़्यादा आक्रोश दिखा रहे हैं। उन्हीं मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ नसर। इम्तियाज़ नसर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इकराम साहब कि आपने अपने वक्त लेकर हम लोग जैसे नौजवानों को मौका देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे पत्रकारिता और आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समर्थन से, दुआएं से यहाँ तक हम अपनी बात लोगों तक पहुँचाने का कोशिश मिल रहा है। इम्तियाज़ नसर जी, मतलब सबसे पहले सवाल कि वक्फ बिल को लेकर देख रहे हैं कि देश का माहौल बिगड़ता जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तानाशाही सरकार, इस जुल्म, जिस तरीके से तानाशाही बादशाह भाजपा के जो डबल ऑक्सीजन के सिलेंडर के जो बैठे हुए सत्ता पे है, मैं कहना चाहूँगा कि आप हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ इस तरीके से काले कानून, पहले एनआरसी फिर एनआरपी, अब जैसे वक्फ वजह जैसे मामला जो सामने आ रहा है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा मेरे दोस्तों, मेरे लोगों से कि ये कोई सुन्नी, कोई वहाबी, कोई बरेलवी, कोई अहले हदीस का मसला नहीं है, ये वक्फ का मसला है। इसमें सारे नौजवानों को, सारे लोगों को एकजुट होकर के एक इनकलाबी दौर लाना है, ताकि सबक सीखे हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म, उसको समझ में आए कि हिंदुस्तान में इस तरीके से काला कानून जब अगर लागू होने का कोशिश करेगा तो हिंदुस्तान के मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हिंदुस्तान के मुसलमान कभी चुप नहीं बैठने का काम करेगा। बल्कि मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, लोगों, जब अकाबरीन आवाज़ दे तो ज़िंदा हो तो ज़िंदा होने का सबूत ज़रूर पेश करना। आज जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे बाप दादा ने वक्फ पे दी हुई ज़मीन, जैसे हमारे कब्रिस्तान, मस्जिद, मदरसे, दरगाहें, अब जितने इदारा हैं, जितने वक्फ पे दे दिए हैं, अगर ये कानून पास हो जाता है तो समझ लीजिए कि वो दिन दूर नहीं जब सड़कों में, आज ही ये बिल पास होने से पहले ही आज सड़कों में आज हमारे मुसलमान भाइयों के साथ रोडों में लातों का शुरुआत है। जुमे के नमाज़ पढ़ने से रोका जा रहा है, लातों से कुचला जा रहा है, लट्ठियों से बरसा रहा है। लेकिन वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे ही मस्जिद में मुझे नमाज़ पढ़ने से रोका जाएगा। अच्छा, उस चीज़ का मतलब देखने को मिला कि काला पट्टी बांधकर सारे मतलब मुसलमान लोग मतलब नमाज़ पढ़ रहे थे, जो खुशी का माहौल है, अलविदा जुमा था। लेकिन इसमें मतलब इतनी अफसोस की बात है कि काला पट्टी लगाकर मतलब नमाज़ पढ़े कल। सर, ये खुशी का एक पैगाम है, एक मोहब्बत का एक पैगाम भेजा गया है वज़ीर आज़म को, प्रधानमंत्री को। समझ लीजिए, अगर इससे भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो याद रखिए, आने वाले वक्त ये मुल्क हिंदुस्तान में कोई भी मुसलमान घर में बैठ के नहीं रहने वाले हैं। कोई भी नौजवान इस वक्फ बिल के समर्थन में सामने नहीं, बल्कि इनके विरोध में जो भी लड़ाई हम लोगों की लड़नी पड़ेगी, चाहे इसके लिए अपनी जान चले जाए। पूर्वजों की दी हुई चीज़ को, पूर्वजों की दी हुई अमानत को हम लोग बचाने के लिए अपने जान तक देने के लिए तैयार हैं।
अच्छा देखिए, जेडीयू अभी पूरा बात आता मामला आ जाता है जेडीयू पार्टी के ऊपर, और मुसलमान कहीं ना कहीं उनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं कि शायद नीतीश कुमार जी मतलब हम लोगों के साथ आ जाएंगे और ये बिल का विरोध करेंगे। क्या लग रहा है? देखिए, नीतीश कुमार जी और नायडू जी और पासवान जी अगर मुसलमानों के हक के लिए अगर आप अपने समर्थन अगर नहीं देते हैं तो आने वाले इलेक्शन में मुसलमान आप लोगों का ख्याल ज़रूर रखेगा। अगर इस वक्फ बिल का समर्थन आप देते हैं तो हिंदुस्तान के मुसलमान तो इन तीनों को कभी माफ़ नहीं करेगी। ये आने वाले 25 में ही बता देगा। ऐसे तानाशाही सरकार को हटाने का काम आने वाले 25 में ज़रूर हो जाएगा। लेकिन इसको अभी समय है कि मुसलमानों के वोट से सरकार बनती है, मुसलमानों के ही वोट से यहाँ पे बिहार में मुख्यमंत्री बना जाता है। लेकिन ऐसे मुसलमानों के साथ जब अत्याचार होते हुए देख रहा है, ये आने वाले वक्त में मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा सर। एक बिल है जिसको मैं भी लगभग स्टडी किया हूँ, जिससे ये समझ में आ जाता है कि इसको पूरा अधिकार डीएम को मिलता है, और एक बिल जैसे लागू होगा तो डीएम को इतना अधिकार हो जाएगा कि आपके गांव में जो मस्जिद है अगर वहाँ पे नमाज़ें आप अदा कर रहे हैं तो उसको रोकने के लिए डीएम काफ़ी है। आपके कब्रिस्तानों में आपको मिट्टी देने से रोकने का काम डीएम कर सकता है। ये डीएम को पूरा अधिकार मिल जाएगा कि इस ज़िला में जितने भी वक्फ की ज़मीन है उसको क्या किया जाए, उसको कहाँ पे रोका जाए, कहाँ पे इदारा बनाने दिया जाए, कहाँ पे नहीं दिया जाए, किस जगह में मिट्टी दिया जाए, किस मस्जिदों में नमाज़ पर अदा किया जाए, किस दरगाहों में जाया जाए कि रोका जाए, ये उनके हाथ में रहेगा सर। ये आप जिसके साथ में रहकर अब वो क्या बयान देंगे सर? इन लोगों का बात ही करना बेकार है। अच्छा, जैसे 4 बड़े बदलाव लाए हैं, उनमें से ऐसा है कि मतलब इसमें एक महिला को शामिल करना इसका कमेटी में, और हिंदू कम्युनिटी से या फिर गैर कम्युनिटी से मतलब एक को शामिल करना। सर इसको लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं। एक मिनट, तो शामिल करना तो, और फिर इसका जब विरोध किया गया और बीजेपी के कुछ लीडर से मतलब जब ये सवाल किया गया कि क्यों शामिल करेंगे, बोल रहे हैं कि अगर मतलब इसमें एक कोई गैर मुसलमान या फिर मतलब कुछ दूसरे मजहब के लोग शामिल हो जाते हैं तो क्या नुकसान कर जाएगा। जब उन्हीं के मुसलमान लीडर रहेंगे तो वो एक लीडर का मतलब चलेगा या 3 लीडर का चलेगा? सर, हज़ारों साल से चलते आए हैं, हज़ारों साल से चलते जब आए हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, तो अब किसी को घुसाने की क्या ज़रूरत है भाई? जब सदियों से हमारे पूर्वजों ने जो चलते आया है, हम उस चीज़ को छेड़खानी करने नहीं देंगे। हमारे जैसे है, जैसे चल रहे हैं वैसे अल्हम्दुलिल्लाह चलते रहेंगे ताक़यामत तक चलेंगे। इसमें किसी का हस्तक्षेप, इसको छेड़खानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यही हम कहना चाहेंगे। क्या लग रहा है अगर इस बिल का मतलब अगर बिल को मतलब ये लागू कर देते हैं तो मुसलमान लोग क्या करेंगे? सर, सबसे पहले बात तो इसको होना नहीं चाहिए, समझे। अभी मुसलमान खामोश है और मोहब्बत का पैगाम दे रहा है, और आगे भी मोहब्बत से हमारे मुसलमान भाई रोड पे उतरेंगे। अगर लोकतंत्र में सत्तातंत्र का अहंकार रहेगा तो संसदें उनकी होगी लेकिन सड़कें हमारे होंगे। ये बात याद रखिए। मुसलमान के बड़े बड़े लीडर मतलब सिर्फ यही बात कर रहे हैं, मतलब ये पटना में विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, आज 2 दिन पहले की बात है। तो बात कही कि मतलब ये संविधान के खिलाफ है, इसलिए हम मतलब इसका ये कर रहे हैं। संविधान तो खिलाफ ही है सर। संविधान हमको जो राइट देता है, संविधान मुझे जो अधिकार दिया है, हम संविधान की तो बात कर रहे हैं ना, हम अलग से थोड़ी बात कर रहे हैं। अब संविधान में संविधान जो कह रहा है, हम लोग उस संविधान के लिए, उस संविधान की रक्षा के लिए हम लोग ये कानून को हम लोग रिजेक्ट करते हैं। ये कानून हमको नहीं चाहिए। वक्फ बिल हमारे जैसे जो सदियों से चल रहा था, हमको वैसे चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ ये वक्फ बिल को लेकर अभी भाईचारगी सीमांचल और किशनगंज में खास करके 70% मुसलमान लोग हैं। यहाँ पे भाईचारगी कुछ बिगड़ा है या फिर मतलब पहले जैसा ही है? नहीं, भाईचारी तो कोई मायका लाल बिगाड़ भी नहीं सकता है इंशाअल्लाह, और भाईचारी हम लोगों का हमेशा है और हमेशा रहेगी। ये वक्फ का मामला है और हम लोग इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, मजबूती तौर से लड़ेंगे, और इसमें हमारे हिंदू भाई भी साथ हैं। ऐसा नहीं कि हमारे हिंदू भाई समर्थन में नहीं है, क्योंकि इस हमारे किशनगंज में लोग चाहे कितने भी कोशिश कर ले हम लोगों का भाईचारा बिगाड़ने का, लेकिन ये बिगड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कोई मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह लड़ेंगे। इसमें भाईचारा में कोई दरार, कोई ऐसी बात नहीं आएगी सर। अंतिम सवाल, ईद आ रही है, ईद को लेकर क्या कहें? देखिए, क्या संदेश देंगे किशनगंज? मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से जितने भी देशवासी और हम जिलावासी, नगरवासियों को मैं एडवांस में ईद मुबारक पेश करते हैं, और इस ईद में अमन चैन के साथ, भाईचारा के साथ, अपने मोहब्बत के साथ
एक दूसरे से गले मिलिए, एक दूसरे के घर जाइए, जो नाराज़गी है एक दूसरे से वो नाराज़गी दूर कीजिए और मोहब्बत का एक पैगाम पेश कीजिए। और मुल्क हिंदुस्तान में मैं सारे मुसलमान भाइयों से कहना चाहूँगा कि ईद के दिन हर एक ईदगाह में इस वफ़ के ख़िलाफ़ और इस अल्लाह से दुआ करें कि ऐसे काला कानून इस हमारे मुसलमान भाइयों के लिए जो आगे चल के ख़तरा है, जो आगे चल के एक भयानक साबित हो सकता है, हमारे लिए दुआ करें कि ऐसे बलाएँ टल जाए, ऐसे मुसीबत हम लोगों से टल जाए। हम कामना करते हैं और एक पैगाम हिंदुस्तान में दे, अपने इलाके में दे और भाईचारा बनाए रखे, एक दूसरे के घर जाए, हिंदू मुस्लिम सबसे गले मिलिए, खुश रहिए और दूसरे को खुश देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।